हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जो स्टूडेंट सीयूटी का एग्ज़ाम 2026 में देंगे यूजी के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो उनके लिए उस फॉर्म को भरते समय कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो उनको समझ लेना चाहिए। क्योंकि फॉर्म अगर आपने गलत भर दिया तो आप एग्ज़ाम आपका हो ही नहीं पाएगा। तो या एग्ज़ाम हो भी गया तो आप यूनिवर्सिटीज़ में, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कोर्स में, उसके लिए कुछ एलिजिबल पेपर्स होते हैं कि कितने पेपर्स देने हैं आपको, कितने नहीं देने हैं इस कोर्स के लिए, इस कोर्स के लिए, इस कॉलेज के लिए। तो वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो पहली बार देखिए, अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करें। तो पहली ये बात है कि अगर आप इसमें मैक्सिमम पेपर है 5 ले सकते हैं, ठीक है। सीयूटी यूजी के एग्ज़ाम में आपको जो मैक्सिमम पेपर की बात की कही गई है वो आप इसमें 5 ले सकते हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है, ठीक है। ओके, तो मैक्सिमम पेपर आप इसमें 5 ले सकते हैं। दूसरा है एक लैंग्वेज इज़ कंपलसरी फॉर ऑल प्रोग्राम्स, ठीक है। कम से कम आपके पास एक लैंग्वेज होनी ही चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए जा रहे हैं आप, तो वहाँ पे आपके पास एक लैंग्वेज तो होनी चाहिए। फिर ऑल सब्जेक्ट मस्ट बी इन क्लास 12 एक्सेप्ट जनरल टेस्ट, ठीक है। जनरल टेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप क्लास 12 में नहीं पढ़े होंगे, तो ये इसमें आपका, इसे छोड़ के आपने जो जितने भी सब्जेक्ट लिए हैं वो आपने क्लास 12 में पढ़े होने चाहिए, ठीक है। हो गया। अब मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। फॉर एग्जांपल, जो स्टूडेंट बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं उनको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उनको सीयूटी के एग्ज़ाम में एक लैंग्वेज लेनी है, यानी हिंदी या इंग्लिश जो उनके पास लैंग्वेज है वो लेनी है। उसके पास अकाउंट का सब्जेक्ट हो प्लस एनी टू डोमेन हो। एनी टू डोमेन कोई बिजनेस स्टडीज़ हो गया या कोई भी बीकॉम का सब्जेक्ट हो गया, तो एक लैंग्वेज हो गई, ठीक है। वन लैंग्वेज प्लस एक डोमेन सब्जेक्ट, यहाँ पे एक अकाउंट हो गया प्लस 2 डोमेन हो गए। तो ये कॉम्बिनेशन हुआ तो वो स्टूडेंट जो है बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है, जैसे जो स्टूडेंट है और ये जो सब्जेक्ट हैं ये ऑल डोमेन मस्ट बी क्लास 12 में होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। जो अपने क्लास 12 में पढ़े वही डोमेन होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं बीए प्रोग्राम। जो स्टूडेंट बीए प्रोग्राम कोर्स करना चाहते हैं तो उनके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले उनके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। एक लैंग्वेज हो उनके पास, ठीक है। उसके बाद 3 एनी डोमेन हो, ठीक है। 3 एनी डोमेन हो, ठीक है। कोई भी हो सकते हैं, हिस्ट्री भी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, या फिर ज्योग्राफी हो सकता है, या ज्योग्राफी की जगह हो सकता है इकोनॉमिक्स हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो 3 डोमेन की बात करिए तो 3 डोमेन ये हो गया, और एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश जो भी आपके स्कूल लेवल पे है, ठीक है। अब जैसे कोई बीए ऑनर्स करना चाहता है, बीए ऑनर्स किस में करना चाहता है, साइकोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी या हिस्ट्री या कोई भी और इको ऑनर्स हो गया, ठीक है। तो अगर वो करना चाहता है तो उसके पास भी सेम कंडीशन है, जैसे कि इको ऑनर्स हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, तो ऑनर्स में होना चाहिए वो, और उसको एक लैंग्वेज, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि ये सब करना है तो आपके पास ये होना चाहिए बी ऑनर्स के लिए, ये सब, ठीक है। अब अब जैसे कि किसको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन होने चाहिए इसके लिए, ऑनर्स में जो भी आपके पास सब्जेक्ट है जो करना चाहते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, साइकोलॉजी, तो ये होना चाहिए। उसके बाद जो स्टूडेंट बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, बीए में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, तो उनके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, एक मैथ पेपर होना चाहिए और एनी 2 डोमेन्स। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आपके पास मैथ्स कंपलसरी है, इसके बिना आप इको ऑनर्स नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसके बिना आप इको ऑनर्स मतलब नहीं कर सकते एनी यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके लिए आपके पास इको होना चाहिए प्लस आपके पास 12 में मैथ्स पेपर होना चाहिए, ठीक है, और एनी 2 डोमेन्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो स्टूडेंट बीएससी कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं या बीएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, उनके पास एक से एक लैंग्वेज होनी चाहिए, एक मैथ्स पेपर होना चाहिए और 2 एनी डोमेन, ठीक है। बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनके पास एलिजिबल ये है, एक लैंग्वेज, पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। मेरिट होती है ओनली पीसीएम मार्क्स काउंट होते हैं, जब मेरिट बनता है पीसीएम के मार्क्स काउंट होते हैं, लैंग्वेज के नहीं होते, ठीक है, बट आपको लेना है। उसके बाद जो स्टूडेंट बीएससी में पीसीबी या फिर कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे भी साइंस का ही होता है, जोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, या माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो उनके लिए एक लैंग्वेज और पीसीबी, ठीक है। और जो स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएमएस, बीबीए या बीबीई करना चाहते हैं, उनके लिए एक लैंग्वेज होनी चाहिए, उनके पास एक मैथ्स का पेपर होना चाहिए और एक जनरल टेस्ट, यानी टोटल उसको 3 ही पेपर सीयूटी के एग्जाम में देने हैं, ठीक है। एक लैंग्वेज हो गया प्लस, ठीक है, एक लैंग्वेज और एक मैथ्स हो गया और एक जनरल टेस्ट हो गया, जीटी हो गया। तो ये 3 पेपर उसको देने हैं बीबीएस, बीबीए, बीबीएस और बीबीई करने के लिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है, कुछ सवाल है, तो किस कोर्स के लिए हमें कौन से कॉम्बिनेशन रखना है, तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप लोग स्पेसिफिक जो इस बार का बुलेटिन आया है 2026 का, वो आप देखें कि उसमें अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स के लिए कितने पेपर आपको सीयूटी में देने हैं, ठीक है। वहाँ पे मेंशन होगा पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ का, तो हर यूनिवर्सिटी का आप लोग देख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें।